दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब तमाम पार्टियों में माथापेची शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार पार्टियों का गठबंधन मुमकिन न हो सका। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की। केजरीवाल और राहुल के लोकसभा में हुए गठबंधन पर आखिरकार विराम लग चुका है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हाल के कुछ चुनावों में ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जरूरी ये है कि चर्चा इसी बात पर हो रही है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को सरासर खारिज कर दिया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के चयन के लिए गुरुवार को पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 21 उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मोहर लगा दी गई। पार्टी ने पहली लिस्ट में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र की सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। इनमें नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित करके ये संकेत देना चाहती है कि वो इन चुनावों को गंभीरता से लड़ने जा रही है। पिछले लगातार 2 बारी से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। इस बार कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरने की स्थिति में इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। कांग्रेस के साथ ही अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली साधने का मन पूरी तरह से बना लिया है। 70 में से 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कवायद के तहत प्रत्याशियों की एक और सूची भी आ चुकी है। इसमें 20 कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी 3 लिस्टें अभी तक जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। उन्हें पड़पड़गंज की सीट पर न चुनाव लड़वाकर जंगपुरा की सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राखी बिरलान की भी सीट बदल दी गई है। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पटपड़गंज की सीट से टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई चेहरों को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनवाया है, जिसमें जितेंद्र सिंह शंटी का भी नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी ने नवंबर में पहली सूची जारी की थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों को मौका दिया गया था। इनमें से 6 ऐसे नेता हैं जो हाल के समय में ही कांग्रेस या फिर बीजेपी छोड़कर केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि 3 निवर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया गया है। वहीं 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे, फिर भी आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस बार टिकट सौंप दिया है। सवाल लगातार इसी बात पर उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो मुमकिन ना हो सका, क्या आने वाले समय में बची 39 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल का ये फैसला, उनका ये निर्णय कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए उनके साथ गठबंधन न करना ही उनके लिए एक बेहतर स्थिति साबित होगा।